एक बार फिर से बेरहमी की तस्वीरें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मीडिया का काम है आम जनता की आवाज़ को प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों तक रखना। आखिर लोग क्यों मीडिया तक पहुंचते जब उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती या आने वाले समय में उन्हें लगता है कि हमारी जान को खतरा है, तो मीडिया का सहारा लेते हैं ताकि पुलिस पर भी एक दबाव बना रहे कि इस व्यक्ति की या किसी की भी जान की सुरक्षा करना उनका धर्म है, कर्तव्य है। इस समय हमारे पास ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये मुरारा चक बिश्नाह का बच्चा है। ये इसकी 22 साल उम्र है, पर इसकी जो दुर्गति हुई है ये भी पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले आप नज़र डालिए इस वीडियो पर। ये वीडियो इसलिए ब्लर की गई हुई है, ये उस समय की वीडियो है जब इसके ऊपर ये हमला किया गया, इसे जान से मारने की कोशिश की गई। इसका एक दांत भी टूटा है, इसका नाक पूरा ब्लीडिंग से है, जो कि ब्लड हम एज पर रूल नहीं बता सकते, अपने लाइव में ब्लड हम नहीं दिखा सकते। पर फिर से एक बार बेरहमी की तस्वीर हमारे सामने आई है। इस बच्चे का नाम है करण कुमार, और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसका ये हाल किया है, ये इसका नाम है गुल्लू सडोत्रा। ये भी मुरारा चक का रहने वाला एक मेडिसिन की शॉप है इसकी। पर सबसे बड़ी सवाल, ये तस्वीर बताना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गांव के लोग और भी होंगे। इस बंदे से, इस इंसान से सतर्क रहें, क्योंकि ये व्यक्ति जो एक 22 साल के बच्चे को जान से मारने का प्रयास करता है। अरे खोल के बैठे हैं आप मेडिसिन की दुकान और लोगों को जान से मारते हैं। ये किस तरह का प्रोफेशन है आपका जनाब? देखा जाए तो एक तरफ से डॉक्टर की लाइन में ही आप हैं, मेडिकल की लाइन में ही आप, और अगर आप ही ये कहेंगे गुंडागर्दी दिखाएंगे तो जनाब आपके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। पूरी वाकया क्या है करण से खुद जानेंगे। करण, पूरी बात बताना और सच बताना, आखिर क्या उस दिन हुआ था? मैं उधर से आ रहा था बाइक पे। बात है ये बताओ। कोई 8:30 के बीच में है। किस दिन की बच्चे? शनिवार शाम को। शनिवार को, ठीक है। क्या हुआ? मैं बाइक लेके आ रहा था, ये मेरे आगे था, ठीक है, इसलिए जगदा ब्रेक मारी, जगदा रस गियर डाल दी। आहिस्ता बोलो, आप नहीं बोल पा रहे, मुझे पता। आप आहिस्ता बोलो, आराम से। इसे रस गियर डाल दिया, मेरी बाइक के साथ टकरा हो गई, तो इसलिए वो टूट गया मेरे बगराट। जो पीछे से बाइक आई। स्कूटी पे थे? बाइक पे थे। बाइक पे थे। ये जिनका नाम गुल्लू सडोत्रा, ये गाड़ी में थे? हाँ, किस गाड़ी में थे? बोलेरो में थे। बोलेरो गाड़ी में थे। फिर उसके बाद जब आपका मरगाट टूट गया, फिर तो पीछे से गाड़ी जो नीचे उतरने लगा, पीछे से गाड़ी आई, इसलिए गाड़ी इतनी भगाई, आगे जाके गो में ब्रेक मार दी। उधर से कोई बैक कर रहा था गाड़ी, मैंने जाके वो किया, पूछा मैं चाचा तूने मेरा बरगाड़ तोड़ दिया। कह रहा चाचा बोला? हाँ चाचा। फिर कह रहा बताना कहाँ उतरा, ड्रिक की हुई थी इसलिए उतरा, कह रहा बता, इसलिए उखाड़ा, उधर से उखाड़ दिया और तोड़ दिया, मतलब और मरगाट गाड़ी का तोड़ दिया। हाँ। फिर इसने कहा किसका लड़का? मैंने पापा का नाम लिया, पालू का। कह रहा बेग का? कहा, कह रहा तू बेग हो के बराबर के आगे गिर रहा है, तू गद्दी लाली का कीड़ा है, इसलिए मुक्का मारा इधर। फिर इधर नाक पे मारा, तो पता नहीं क्या नीचे से पत्थर था या शाप थी, इधर हेलमेट तोड़ दी पूरी, मेरी हेलमेट तोड़ दी। मैं बेहोश हो गया। आपने हेलमेट डाली थी? हाँ, हेलमेट उसके बावजूद आपको लगी है ये नाक की हड्डी टूटी है? शीशा ऊपर था ना, ब्लैक। जी बोलो है जी बोलो। ब्लैक कलर का शीशा था मेरा, मैंने ऊपर गया हुआ था, इसलिए मुक्का मारा, इधर पंच बजा मेरे में उधर, तो हड्डी टूट गई मेरी, तो ब्लड निचोड़ने लगा। लोग दे रहे थे, लोग कोई आगे नहीं आया, कोई आया उसने गेट बंद कर दिया, खुला था बंद कर दिया, तो कोई नहीं आया, इसलिए उठाया, मुझे शटर नाली में फेंकने लगा, मुझे पता नहीं, शटर के साथ बजा 2 बार में, तो कपड़े मेरे इतने गद्दे हो गए, सी बैठ के था। फिर उधर से 2 लड़के आए, एक काली था, एक उसका पेड़ू था, उसने उसको जफा मारा, तो कह रहा मुझे शोर में टोका निकालता हूँ, गाड़ी से टोका लगाने लगा। तो फिर काली ने मुझे उठाया, बाइक पे बैठाला, फिर बाइक स्टार्ट की, मैं घर गया, घर से फिर बैठा लिया, फिर घर गया। फिर कैसे पता चला घर वालों को आपको इस तरह से मारा हुआ है? आपको मैंने बताया घर जाके। हाँ। फिर घर वाले इसको सरपंच को फोन किया, सरपंच कह रहा है जो होता है वो आप कर लो, तो हमें भी तक किया हुआ है, भल्ले वालों को भी तक किया हुआ। पुलिस स्टेशन में फिर गए? हाँ, पुलिस स्टेशन में गए, उधर पुलिस थाने वाले। पहले हम बताएंगे ये MLC नंबर है 76 ENT 3, ये बता रहे हैं जो शालामार हॉस्पिटल का ये MLC बना हुआ है, श्री गुलाब सिंह जी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। ये आप देख रही है, ये MLC बना हुआ है। और हम ये भी बताएंगे कि पुलिस के वहाँ के SHO से क्या बात हुई बिश्नाह के,
पर आज के दौर में भी जात पात के नाम पर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, ये बड़ा सवाल है। चलिए इनके भाई, इनसे ज्यादा नहीं, आप रेस्ट कीजिए बच्चे, बात करते हैं। आप क्या इनके भाई, बड़ा भाई हो? जी, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल कुमार है। ये सारा जो हुआ है एपिसोड, ये उस समय कहाँ से आ रहा था, ये बताइए। मैम ये कस्बानी में काम करता है, रिवॉक शोरूम में। रिवॉक शोरूम से ये वापस आ रहा था अपने घर, 8:30 की कोई बात है। इन्होंने क्या किया कि ये बाइक लेके आ रहा था, उसने पहले बाइक इसके आगे आगे थी, तो इसने स्कॉर्पियो ब्रेक लगाई, यकदम बैक गियर डाल दिया। बैक गियर डालने के बाद बाइक हिट हुई स्कॉर्पियो के साथ और नीचे उतरा। तो फिर उसने गाड़ी देखी, फिर वापस चला गया। वापस जाने के बाद इसने आगे जाके रोका, चाचू मेरी गाड़ी का मरगाड टूट गया, आपने कैसी ड्राइव की है, क्या ड्रिंक की हुई है आपने? तो उसने अचानक ही मारना शुरू कर दिया इसको। जी। फिर उसके बाद ये घर पे गया, इसने घर पे बताया जाके, तो यही बात हुई थी। तो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, ये पूरी बात बताइए। पुलिस स्टेशन में हम FR लगाने के लिए गए। जो हमने मुंशी को बताया, मुंशी ने वो हमारा नहीं लिखा। उन्होंने बोला था कि गंदी नाली के कीड़े हैं, मेघ हैं, हमारे आगे बोल रहे हैं, इंगड़ रहे हैं, ऐसी बात की थी उन्होंने। फिर उसके बाद मुंशी ने, आपने एफआईआर जो लिखवाई, कंप्लेंट करवाई, वो क्या क्या कंप्लेन में क्या, और मुंशी ने क्या कहा आपको आगे से? मुंशी कहता ये चीजें नहीं लिखनी है। कौन सी चीजें जो आपको जात गाली पात, दी जात पात के नाम पे? जी मुंशी ने क्यों कहा नहीं लिखनी है? पता नहीं मैम, इस चीज़ का हमें नहीं पता। उसके बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? शनिवार के ना, आज तो मंगलवार है मैम, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। अभी तक हम यही सोच रहे हैं कि हमारी कार्रवाई होगी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इनकी कोई रिकॉर्ड हुई, आपकी हुई स्टेटमेंट रिकॉर्ड, इनकी रिकॉर्ड हुई स्टेटमेंट? मैम मेरी स्टेटमेंट हुई थी, मैंने यही स्टेटमेंट दी थी वहाँ पे भी। जी। तो उन्होंने मेरे को, जो स्टेटमेंट हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि ये जात बात का हम नहीं लिखेंगे, कि इस पे एक्शन हो जाएगा, मतलब कि दुनिया भड़क जाएगी। क्यों भड़क जाएगी भाई? सारे एक जैसे थोड़ी ना है, तो चाहे किसी की जब किया है तो आप झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मैंने बोला था मैम, उस बच्चे के जख्म साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैम अभी मेरे को मुंशी बोल रहा था कि आप आ जाओ, हमने आपका मुजरिम अरेस्ट कर लिया है, तो जो भी खर्चा खुर्चा होगा हम दे देंगे, आप बात खत्म कर दो। ये मुंशी आपको कह रहे हैं, यानी हमदर्दी दिखा रहे हैं? जी जी। वो भी जब हमने फ़ोन किया, यहाँ पर खड़े खड़े अपनी जनता को बताना चाहेंगे, यहाँ पर आने के बाद हमने जब वहाँ के बिश्ना के SHO डोगरा साहब को कॉल किया, पवन डोगरा जी को, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैडम हमने IO जो किए हैं इन पे, इस केस पर निर्धारित, उन्होंने वो गए थे, इनके घर में डॉक्यूमेंट सारे ले लिए, इनकी शायद रिकॉर्ड हो गई है। यानी कि SHO से पूछा, जब हमने इनसे पूछा, ये कहते हैं हमारे पास कोई IO नहीं आया था, कोई मुंशी की कॉल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए थे। फिर ये खुद पुलिस स्टेशन गए थे और अभी खड़े ही थे यहाँ पर, मुंशी साहब का फ़ोन आ जाता है। मुंशी साहब इन्हें कहते हैं कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका मुजरिम पकड़ लिया है, आप आकर बैठ बैठा के जो लेना देना करो। जनाब, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता, हम वहीं के मुंशी साहब से, SHO साहब से ये सवाल करते हैं, तो क्या भरपाई कर पाते इनके माता पिता को? और आपका काम है, आपके पास अगर कोई कंप्लेन है था, कंप्लेन लिखना, FIR लिखना, ना कि ये कहना कि आप मीडिएटर बन जाते हैं, कि आप सुलह सफाई कर लीजिए। क्या लगता है जनाब, इसीलिए पुलिस विभाग बदनाम है कि आप जैसे लोग अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करते। वो कोर्ट का काम है, वो पुलिस का काम है वेरिफिकेशन करना, वो कोर्ट का काम है किस तरह से कार्रवाई होगी। आप अपना काम तो ईमानदारी से करिए। अगर उन्होंने कहा कि हमें गालियां दी गई जात पात के नाम पर, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझदार है। सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पर समाज में ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी ज़रूरी होता जो इस तरह की जात पात की बातें कर कर नफरत की दीवार फैलाते हैं, नफरत की आग में घी डालने का काम करते हैं। तो उन लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए, ताकि उन लोगों को देखकर उन लोगों को भी सबक मिले, जिनके दिमाग में या जिनकी मानसिकता इस तरह की हो कि आज भी 21वीं सदी में आप जात पात की बात करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? आप देखिए इस बच्चे की शक्ल, देखिए जरा, इसका क्या कसूर था कि इसकी ही गाड़ी को तोड़ा तुमने, और उसके बाद तुम मेडिकल शॉप चलाते हो और तुम कहते हो कि तुम मेघ हो। ये वर्ड्स हम यूज नहीं करना चाहते, पर ये इन बच्चे के द्वारा कहा गया। जब पुलिस स्टेशन में गया, मुंशी साहब कहते नहीं भड़क जाएगा, तो मुंशी साहब अगर कल को उसी चीज के आधार पर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी आप उठाएंगे क्या? आप उठाइए जिम्मेदारी। हम ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम ये डिलीट मार देंगे, पर जो सत्य है वही पूरे तथ्यों के साथ हम जनता और यहाँ के आला अधिकारियों तक लाते। हम DGP जम्मू, IGP जम्मू, SSP जम्मू चंदन कोहली जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप आला अधिकारी हैं, आप आला ऑफिसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसे लोगों पर भी अगर कोई आपके पास, इनके पास पुलिस स्टेशन में जाता है तो उनको बोलिए आप मीडिएटर मत बनिए,
अब बीच में बिचौले मत बनिए। जो जनता जो आपके पास आया उसकी कंप्लेन लिखिए, कार्रवाई करिए। बाकी काम रहा कोर्ट का। कोर्ट फैसला सुनाता है तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। वो कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम आप थाने में बैठकर मत कीजिए। अब देखना यह है कि इस केस का क्या पहलू लेता, कि इस रिपोर्ट के बाद हम उम्मीद करते हैं जो भी समय हमें देख रहे हैं वो अपने कमेंट, अपने सुझाव, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि लोग दुरुपयोग करते हैं ST/SC एक्ट का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हमने इस तरह की रिपोर्ट की है, हमने तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट की है। उस बच्चे के जख्म, उस बच्चे की देखिए हालत साफ तौर पर बयान कर रही है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, आखिर उसका कसूर क्या था। हमने वहाँ के चौकी थाना प्रभारी से बात की, उन्होंने कहा वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेकर बैठा हुआ है। अरे उसका दांत टूटा हुआ है, उसकी नाक की हड्डी टूटी हुई है, और आप मजे से एंटीसिपेटरी बेल लेके पुलिस के थाने में सैर कर रहे हैं। हम फिर से एक बार कहेंगे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो लोगों ने भी मग्गोवाली केस में उस चीज़ में इनिशिएटिव लिया था, उन एडवोकेट से भी हम गुहार करेंगे इस बच्चे की मदद की है। ये गरीब घर से, जात पात हमारे लिए मायने नहीं रखता, पर ये मायने लगता है सबसे पहले इंसानियत। आखिर कहाँ गई थी उस इंसानियत की जो कम से कम 40-45 वर्ष का व्यक्ति था, और इस बच्चे को बेरहमी से मारा, नाली में फेंका, इसकी नाक की हड्डी तोड़ी। अगर वो हेलमेट नहीं पहनी होती, मे भी आज ये बच्चा जीवित ना होता। तो कौन भरपाई करता है इसके माता पिता के इस बच्चे के लिए? क्या गरीब है? इनकी पुलिस भी सुनवाई नहीं करती, ये बड़ा सवाल रहता है। अब देखना है कि थाना इंचार्ज है वहाँ के, जो SHO हैं पवन डोगरा जी, वो किस तरह का संज्ञान लेते, किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। क्योंकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है, जो समाज में लोगों को कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े समझकर उन्हें कुचलने का प्रयास करते हैं। अपने कमेंट सुझाव जरूर कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।